नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में आज पीड़ित हैं गणेश दास जी, जो मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। होली का त्योहार था, तो होली के त्योहार पर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जो है ड्यूटी भी यही थी कि लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, और उसके साथ ही उनके जो बयान थे, उनकी जो चीजें थी, वो भी यही दर्शा रही थी कि होली ठीक ठाक ढंग से जो है मनाई जाए। अगर कोई भी शरारती तत्व, कोई भी अराजक तत्व अगर कहीं होली को प्रभावित करता है या होली खेलने वालों के साथ में कहीं लड़ाई झगड़ा भी करता है, तो उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन क्या केवल ये सवाल उठता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए था कि अगर कोई मुसलमान जो है अगर आपको होली खेलने से रोकता या रंग डालने से रोकता तो केवल कार्यवाही उनके लिए ही थी, या फिर अगर कोई हिंदू भी समूह बना करके किसी के साथ मारपीट करता या फिर रंग डालने से मना करने जैसी अगर कोई चीज होती, तो उस आधार पर जो है उस पर कोई कार्यवाही अगर नहीं होती, तो फिर क्या कहेंगे आप ऐसी सरकार को? क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को, और क्या कहेंगे उनके सिस्टम को कि दो तरफा कार्यवाही हो रही है? यहाँ पर जो मारपीट है वो हिंदू परिवार के साथ ही हुई है, और करने वाले भी कोई गैर नहीं है, वो भी हिंदू ही हैं, और पूरा जो है समूह आकर के वो मारपीट ही नहीं करता है। जिस तरह से जो है मारपीट की जाती है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हत्या का प्रयास किया गया है। लेकिन पुलिस जो है वो मामूली सी धाराएं लगाती है और बस वो सीधा मुचलका या जमानत पर उनको रिहा कर देती है। दोषियों पर जहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ऐसे लोगों को क्रिमिनल बनाने के लिए भी उनको सीधे सीधे प्रोत्साहन कहें तो वो देती है। हमारे साथ में गणेश दास जी जो है मौजूद हैं चैनल पर। गणेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, पूरी वारदात, पूरा घटनाक्रम की कहां से शुरुआत हुई, क्या आपके द्वारा किया गया और क्या उनके द्वारा हुआ, और उसके बाद में अभी तक क्या कुछ जो है आपके साथ में घटित हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा, सारा कुछ आप विस्तार से पूरा बताइए एक एक करके। जी गणेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही आवाज, आ रही है सर। जी बोलिए आप। सर ऐसा था सर, हम होली खेल के नहा रहे थे अपने घर के बाहर। और सर बच्चे नहा रहे थे, मैं था, मेरा भाई था, मेरा लड़का, तीनों हम तीनों नहा रहे थे। तो एक ऋतिक नाम का है लड़का है, ऋतिक रस्तोगी, वो अपने दोस्तों, 3 दोस्त आए थे, उनके पानी से पैप ला के नहा रहे थे। और नहा रहे थे, थोड़ा सा पैप से पानी चला गया उनकी तरफ। उन्होंने गाड़ी रोक के और हमने देखा था, हम पे बेल्टों से हम मारना शुरू कर दिया। हम क्योंकि मैं हुई थोड़ी सी, उसके बाद दोस्तों ने बेल्ट वगैरह निकाल ली और मारा। वो बात सर वहीं खत्म हो गई थी, कोई बात नहीं है। उसके बाद सर हम फिर नहाने लगे, तो उसके बाद वो पीछे थोड़ी देर के बाद वो अपने यार दोस्तों के लिए 15-20 यार एक बोलिए ना, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आपका नंबर जब आए तो आप बोल लेना, एक एक बोलिए तो समझ में आएगा। अगर आप सभी लोग यहाँ पर बातचीत करोगे कैसे समझ पाऊंगा मैं? जी बोलिए गणेश जी। तो सर उसके बाद हम फिर बैठ गए अपने नहा रहे थे आराम से, और हमने सामने देखा कि बहुत बड़ा हल्ला लेके अपने कोई डंडे है, हॉकी है, कि सरिये लेके आए हुए हैं, बेल्टे हाथ में से लड़के 15-20 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहब हम पे नेत्र में बार कर दिया। छोटे लड़के मेरे 9 टक आए, मेरे 6 टक आए, और घर की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करा, उन पर हाथ डालने की कोशिश करी गई। फिर मेरी लड़की के हाथ में चोट लग गई, मेरे छोटे भाई की बहू के हाथ में चोट लग गई, और वकील साहब के, मेरे भाई वकील ऐसे भी टाँग गया सिर में, देखिए सर मेरे पास ही बैठा हुआ है जी। उसके बाद फिर उसके बाद में क्या हुआ आगे, आप विस्तार से आप पूरा बताएं। जी मैं बताऊं सर? हाँ बोलिए आप। जी जी बोलिए आप। हाँ मैं कह रहा था सर, हम क्रॉस होता तो पानी की छींटे चलेंगे, ऋतिक जो रास्ता हुई है कुलदीप का लड़का, और अचानक उसके ऊपर छींटे चले गए, वो हमें गाली करने लगा, लड़ने लगा। हम लोग समझा हो जाएगा भाई तो हमें नानते हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद आता 15-20 लड़कों लेके एकदम हम नहाते हुए हम लोगों को अटैक कर दिया।
और बुरी तरह हमारे सिनेमा वाला इतनी गंभीर चोट मेरे लगी है, बड़े भैया की लगी, छोटे भतीजे की लगी, महिलाओं को लगी, मार पीट के लाठी डंडे लेके एकदम अटैक कर दिया। और साहब जो है एकदम मार पीट के भाग गए, बुरी तरह हमें मारा पड़ा। बहुत हम लोग हमारे घर की महिला बचाने में महिला को कपड़े खींचे, बाल खींचे, फिर तुरंत हम भाग के जाके पुलिस में दिए। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, अभी इन्होंने बताया कि अरेस्ट किया और उसके बाद में छोड़ दिया, क्या धाराएं लगाई? आप इसी तरह से बताते हो क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या, आपकी कहानी क्या है। मतलब कोई विस्तार का मतलब विस्तार होता है कि क्या कार्रवाई हुई, कौन थानाध्यक्ष थे, किस समय आप गए, किस टाइम मारपीट हुई, कुछ भी आपने कोई चीज तो बताई नहीं अभी। जी जी, ये तो जो आपने जितनी चीजें बताई है तो ऐसे ही लग रहा है कि आप दूसरे की कहानी बता रहे हो, खुद की नहीं आप बता पा रहे हो। नहीं, घटना होने के तुरंत मतलब ये तो आपने जो 10 सेकंड में आपने कहानी खत्म की, नहीं मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो चीज 10 सेकंड में खत्म की है तो आप ये तो दूसरे की कहानी आप बता रहे हो, अपनी कहानी आपकी कहाँ है? जो मारपीट या चीजें जो आपका उसमें दिख रहा है, जो कैमरे में आया हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, उसमें क्या कुछ हुआ, कैसे आप थाने गए, क्या आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद में क्या कुछ, मतलब आप हवा में इस तरह से फेंक रहे हो। पहले मैं बताऊं, आप पहले तो बीच में टोकते हो, फिर आप बैठ करके आप खुद भी नहीं बता पाते हो कि आप थाने गए, किस टाइम गए, कौन आपको ऑफिसर मिला और किस ऑफिसर ने आपको आश्वासन दिया, आपका आपने शिकायत पत्र कर दिया तो वो किसके हाथों में दिया, आपने कुछ बताया ही नहीं। सही बताओ। जी जी, मैं बता रहा हूँ जी, जब हमारे साथ घटना घटी तो यहाँ पूरे पीपीआर की वैन बाहर ही खड़ी थी। तो वहाँ पे जो हमारे खेत के हल्के के दरोगा है ओम शुक्ला जी को हमने कहा दिया ऐसा हमारे साथ घटना हुई, वो मौके पे आए। फिर बोला हमें लिखित में लिख के दीजिए। मैंने लिखित में तहरीर थाने में दी, जाके लिखित में तहरीर दी। फिर भाई का मेडिकल कराने के लिए हम गए, उनका मेडिकल करा के लाओ, भैया के ब्लड बहुत निकल रहा था, उनकी ब्लड करा के लाए। उन्होंने तहरीर लेके रख ली। बोले बाकी हम देखेंगे, हम थके हुए बहुत थे। 2 बजे तक बैठा रहा, 4 बजे तक। फिर वो उस लड़के को ढूंढ के उसे पकड़ लिया मौके से, वो बैठाए रखा उसे। ये घट रहा है, हमको चोटिल हुए हैं कि अभी तक सिर का दर्द नहीं जा रहा हम तीनों लोगों का। तब बिना वजह के कारण में कुछ नहीं। दूसरा पक्ष है, उसको क्या मारपीट वगैरह क्या उसके साथ भी उधर भी लोगों को चोट आई है? जो दूसरा पक्ष है उधर किसी चोट नहीं आई सर, कुल तो बैठा वो साफ सुथरा, किसी को चोट नहीं आई। वो तो मारपीट में भाग गए, 15-20 लोग थे। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, लाइव के दौरान किसी और को मत आप बोलने दीजिए, इनको सबको शांत करिए। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या अभी तक आई है या नहीं आई है, जो आपने मेडिकल रिपोर्ट के लिए अपनी? सर मेडिकल रिपोर्ट में भैया का कराया, मेरा कराया नहीं गया सर। मैं तो इसको कराने के लिए इनके जो हालत आ रही है, 2 बार बेहोशी छा गई इनको, तो मैंने अपना कराना भूल गया। इनको पहले मैंने देखा, भतीजे ने हम दोनों इन्हें संभाल ले, मेरे बड़े भाई को। तो इन्हें 2 बजे आए तो दरोगा जी जा चुके थे। मैंने सर मेरा भी मेडिकल कराना बोला, अब नहीं होगा, जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं हुआ, एक हो गया बहुत है। सर मेरे नहीं, किसने बोला? ये किसने बोला? ये किसने बोला? जी ये माँ के जो दरोगा है, माँ का हमारे भैया ओम शुक्ला जी बाहर से बात करने के लिए। आप एक लोग बोलिए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप जिसको बोलना है वो आए, या तो सामने आकर के बोले, मैं डिस्टर्ब खुद हो रहा हूँ। सवाल किससे करूँ, कौन उत्तर देगा? बीच में आप टोका टाकी नहीं कर रहे हो। चाची को भेजो, चाची आओ जरा बोलो। आपको जो टोका है वो किसने मना किया? किसने मना किया कि आपका मेडिकल नहीं होगा? ये किसने मना किया आपको? जो यहाँ का हल्के के दरोगा ओम शुक्ला जी, मैंने उनसे कहा, मैंने दरोगा हॉस्पिटल में नहीं होता ना, दरोगा हॉस्पिटल में नहीं होता है, आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए भाई। मैंने इनका कराने के बाद जब मैं दोबारा जब इन्हें घर पहुंचा दिया 2:30 बजे, फिर मैं गया, मैंने सर मेरा भी होना है, मुझे भी जाना, भतीजे को कराना है, समझे। तो अस्पताल वालों ने हमसे कह थे, वो ना पुलिस के लिखवा के लाई तभी होगा। हम सीधे थाने आए, 5 बजे तक बैठे थे थाने में। ऐसा हमारा मेडिकल कराना 5 बजे, बोले बड़े एसएचओ साहब कराएंगे, कुलदीप सिंह तोमर है। तो हमने उनसे कहा सर हमारा मेडिकल होना, बोला ऐसे अब नहीं होता, उसी समय कराते। मैंने कहा हम अपने भाई को देखते, ये हम अपने आप को देखते। मैंने हम तो इतना भाई मेरा बेहोश 2 बार हो गया, खून में रक्त पक्का, इस चक्कर में हम सर इससे पहले इसे होश में आना चाहिए। तब आपने अभी तक कोई शिकायत अपने सांसद को, आपने सांसद से संपर्क किया? अपने भाजपा कार्यालय आप गए? क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी है ना, ये तो जिम्मेदारी हिंदुत्व के बहुत ज्यादा जो है समर्थक हैं, तो आपने भाजपा के कार्यालय में गए, आप मिले, किसी से मुलाकात की, विधायक से कोई संपर्क किया? हाँ सर, ऐसा होली का ऊपर था ना, होली के तौर पर जो हमारे मिलने वाले मित्र ने कोई मौके पर नहीं मिला, केवल थाने हम गए, थाने में हमने लिखित में तहरीर दे दी थी। तो आपको भाजपा कार्यालय में भी जाना चाहिए, इसी अवस्था में आपको जाना चाहिए था, और वहां कहते कि हमारे साथ में हुआ है, आप कब न्याय करेंगे? उनसे आप बोलिए जाकर के।
जी जी, विधायक के घर पर जाएंगे हम आपको शाम को पहुंचना चाहिए था परिवार समेत, पूरे परिवार समेत आपको विधायक के घर जाना चाहिए। वोट देते हैं ना, दिया है ना, भाजपा को ही दिया है, किसको दिया है? जी जी जी, सर वैसे भाजपा तो को बाकी ही वोट दिया पूछने है। का सर, अधिकार नहीं है, लेकिन इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर मत दिया है तो सहमत भी होना चाहिए, और सांसद के घर भी आपको जाना चाहिए, आपको भाजपा कार्यालय भी पहुंचना चाहिए, आपको तो इन 3 जगहों पर तो खास करके जाना चाहिए कि भाई हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए कौन जो है भरेगा। बहुत सारे हिंदू संगठन जो है खड़े होते हैं, आरएसएस वाले हैं, उनके पास भी आपको जाना चाहिए, वहां भी वीडियो आप बना करके डालिए कि कितनी सुनवाई कर रहे हैं। इन लोगों के पास आप जाइए और हम जो है बिल्कुल चलाएंगे पूरी तरह से, वो लोग क्या कह रहे हैं और सारा कुछ हम चैनल पर बाकायदा लाइव जो है दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि जहां भाजपा का काम है सुरक्षा प्रदान करना, वहीं उनका जो है दलाल, और इसको क्या हम सिस्टम को बोले, गालियां भी निकालें तो कैसे निकालें। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा सुधर जाए तो बहुत जो है कार्रवाई भी हो जाए। इन गुंडों को संरक्षण भी योगी का ही प्रशासन देता है, योगी की ही पुलिस देती है, और योगी बाहर भले ही कितने अच्छे भाषण दे लें, लेकिन उनके सरकारी सिस्टम के अंदर जो दलाल टाइप के लोग घुसे हुए हैं और जो कानून के जानकार ही नहीं है, जो संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मरा जा रहा है, पहले उसको देखा जाएगा और उसके बाद में वो काम है, चाहे 2 दिन बाद भले ही क्यों ना मेडिकल हो, मेडिकल तो होना ही चाहिए। अभी भी मेडिकल हो सकता है, मेडिकल के लिए कुछ नहीं है। आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, आपको अदालत में गुहार लगानी चाहिए और अदालत को भी लिख के देना चाहिए। आपको विधायक के घर जाना चाहिए और उनको बताएं कि ये मेरे साथ में हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल कुछ नहीं किया और मुझे मेरा तो मेडिकल करने के लिए भी मना कर दिया है। तो आप जो है वीडियो फुटेज लेकर के नहीं, आप इस लड़ाई को बीच में मत छोड़िए। एटीवी न्यूज चैनल पूरी तरह से आपके साथ में है और मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम होता तो ये कहा जाता कि वो मुस्लिम है, यहाँ पर तो हिंदुओं ने ही हिंदुओं के साथ में मारपीट की है, तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये कौन जाहिल हैं, कौन जानवर हैं जो होली के दिन ही ऐसा जानवर पना दिखाते हैं। क्योंकि आपने कोई मारपीट तो नहीं की, अगर किसी के ऊपर रंग भी पड़ गया था तो कोई ऐसा भी नहीं है कि उनके धर्म या कर्म में हराम हो, वो तो हिंदू थे, तो उनको ये समझना चाहिए। तो मारपीट इस तरह की करना और खुलेआम जो है पूरे परिवार के साथ मारपीट करना, मतलब घर में ही कोई व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो योगी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न है। भाई आपको वोट दे दिया, दूसरी बार आप जीत गए, अब क्या, कैसे आप सुरक्षा देंगे और कैसे आप हिंदुओं के साथ में न्याय कर पाएंगे। और गोदी चैनलों को ना तो कोई समय है कि खबरें जो है दिखाई जाए, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लोगों को सुनने में भी मजा आ रहा है, लोगों को देखने में भी, किसी को कोई ये नहीं है। अगर आपके साथ वाकई में मुसलमानों ने मारपीट की होती तो पूरा देश जो है दिखा रहा होता, सदमे में आ गया होता, लेकिन यही खबर इसलिए दबाई जा रही है क्योंकि आपके साथ में हिंदुओं ने मारपीट की। इस खबर को प्रशासन भी दबा रहा है, साफ तौर पर लग रहा है। और इस खबर को जो है वो पार्टियों के साथ में अब आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टियां इस पर क्या कहती हैं, विधायक जी और सांसद जी इस पर कितनी कार्रवाई करवा पाते हैं, क्या उनकी अपनी सरकार में चलती है या नहीं चलती है, या बाहर सिर्फ बोलते रहते हैं कि भाई हिंदू सुरक्षित है। अगर वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर यही लगेगा कि भाई अब प्रशासन खुद योगी से बेखौफ है। योगी जी को प्रशासन से डरना चाहिए और भाषण सोच समझ के देने चाहिए, क्योंकि जिन भाषणों पर आप खरे नहीं उतर पाए उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सुरक्षा नहीं किसी को दिलवा पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आपको बोलने का कतई हक नहीं है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ में पीड़ित गणेश दास जी है, उनके परिवार के साथ एटीवी न्यूज चैनल पूरी तरह से खड़ा है, और भी अगर हमें फिर दोबारा चलाना पड़ेगा तो हम लाइव लेकर के आएंगे। और इस बार जो है जो भाजपा के अन्य, जो हमारे पार्टी के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, अन्य पार्टियों के भी लोग हैं, तो उन लोगों को भी हम बिठा करके उनसे सवाल करेंगे और हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये जो हुआ है ये वाकई में बहुत शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए, लेकिन उससे ज्यादा निंदा योगी प्रशासन की और योगी की जो है पुलिस की भी निंदा की जानी चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर केवल आम लोगों के लिए होता है, कभी भी पुलिस वालों पर अगर चलने लग जाए तो मुझे लगता है कि सही और समुचित कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अपराधियों को बढ़ावा यही सिस्टम देता है। ये ऐसे लोगों को छोड़ करके सीधा सीधा उनको कहता है कि भाई तुम चाहे जितनी गुंडागर्दी करिए, योगी की पुलिस आपके साथ में है, तो फिर कैसा हिंदुत्व और कैसा रक्षण। ऐसे बड़े लोग और दबंग लोग अगर बचते रहेंगे, आतंकवादी टाइप के लोग, तो इन पर कार्रवाई बहुत होनी जरूरी है। जो आतंक फैलाते हैं, आतंक का अर्थ है कि किसी के घर में घुस करके मारपीट करना, ये आतंक ही फैलाना है, उसको जो है पीड़ा पहुंचाना, यही आतंक। जय हिंद, वंदे मातरम।